Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher from Allied School, Superior Bahria campus. This is pre-primary English book for class prep. You have to open the page number 22. Our topic is greetings. Greetings कहते हैं ऐसे words को जो खैर मकदम करने के लिए या मुबारकबादी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग एक्सेट्रा. सब टाइटल है मैच करेक्टली. हमने यहाँ पे मैचिंग करनी है पिक्चर्स और ग्रीटिंग्स के दरमियान. द फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ दिस पेज इज़ गुड मॉर्निंग फादर. पिक्चर्स में हम देखेंगे कि किस पिक्चर में आपको मॉर्निंग फील हो रही है. मॉर्निंग कहते हैं सुबह को. सुबह के वक़्त क्या किया जाता है, हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है टेबल पे. आप थर्ड पिक्चर में देखें कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट की चीज़ें पड़ी हुई हैं और फादर इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर. सो यू हैव टू मैच फर्स्ट ग्रीटिंग विद द थर्ड पिक्चर. सेकंड ग्रीटिंग है गुड नाइट मदर. नाइट कहते हैं रात को. रात को हम क्या करते हैं, हम सोते हैं. तो आप फोर्थ पिक्चर में देखें द बॉय इज़ गोइंग टू स्लीप. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड जो हमारी ग्रीटिंग है उसको हम मैच करेंगे फोर्थ पिक्चर के साथ. द थर्ड ग्रीटिंग ऑफ दिस पेज इज़ गुड आफ्टरनून ग्रैंड मदर. आफ्टरनून कहते हैं दोपहर को, यानी कि जब दोपहर के बाद सूरज थोड़ा ढल जाता है, ठीक है, और उस वक्त ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं. जैसे कि आप देखें कि जो सेकंड पिक्चर है वहाँ पे ग्रैंड मदर इज़ टेकिंग टी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड जो हमारी ग्रीटिंग है उसको सेकंड पिक्चर के साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट ग्रीटिंग है गुड इवनिंग ग्रैंड फादर. आप देखें कि जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे इवनिंग है. इवनिंग कहते हैं शाम को जब सूरज गुरूब होता है. और यहाँ पे ग्रैंडफादर जो हैं वो वॉक कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू मैच आवर लास्ट ग्रीटिंग विद द फर्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 23. मैच करेक्टली. यहाँ पे फर्स्ट ग्रीटिंग है वो है हेलो अंकल नदीम. हेलो कहते हैं जब हम किसी से मिलते हैं. तो आप सेकंड पिक्चर में देखें द बॉय इज़ मीटिंग हिज अंकल. जब वो मिल रहा है तो वो क्या कहेगा, हेलो. तो आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ग्रीटिंग को मैच करेंगे सेकंड पिक्चर से. नेक्स्ट ग्रीटिंग इज़ थैंक यू आंट अस्मा. थैंक यू ग्रीटिंग तब यूज़ की जाती है जब हम किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं या फिर कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो हम दूसरे इंसान को थैंक यू बोलेंगे. आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे जो गर्ल है उसे गिफ्ट मिल रहा है, इसलिए वो थैंक यू बोलेगी. सो यू हैव टू मैच द सेकंड ग्रीटिंग विद द फर्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट है सिंग द सॉन्ग. यहाँ पे गाना गुनगुनाएंगे. गुड मॉर्निंग टू यू के वर्ड्स होंगे. नीचे लिखा है सिंग टू द ट्यून ऑफ हैप्पी बर्थडे टू यू. आपको पता ना कि हैप्पी बर्थडे जब कहते हैं तो आप जब किसी की बर्थडे होती है तो आप क्लैपिंग करते हुए गुनगुनाते हैं. तो अब आप ऐसा करेंगे कि वही हम ट्यून के साथ गुनगुनाएंगे और हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग टू यू. आप क्लैपिंग करेंगे साथ साथ और गुनगुनाएंगे. मेरे साथ गुनगुनाएं. गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग डियर फादर, गुड मॉर्निंग टू यू. आगे चलते हैं. पेज नंबर 24 है रीड एंड कॉपी द ग्रीटिंग्स. यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं और मुख्तलिफ जो है वो ग्रीटिंग्स यूज़ हो रही हैं. सो हम क्या करेंगे कि उन ग्रीटिंग्स को पढ़ेंगे और फिर हम उनको कॉपी करते हुए दोबारा जो ब्लैंक्स है वहाँ पे लिखेंगे. नंबर 1 देखें. हेलो, HELLO, हेलो. तो यही स्पेलिंग जो है वो हम नीचे जो ब्लैंक है उस पर लिखेंगे. बिकॉज देखें आप ऊपर जो बॉय मिल रहे हैं तो वो एक दूसरे को हेलो बोलेंगे. ओके. सेकंड पिक्चर में देखें
There is a time of morning, so the boy is saying good morning. ओके, ऊपर देखिए गुड मॉर्निंग लिखा है, ऊपर स्पेलिंग है GOOD गुड, MORNING मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप यही स्पेलिंग नीचे दोबारा लिखेंगे ब्लैंक्स के ऊपर। नंबर 3 देखें, यहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा है तो हम बोलेंगे गुड, वो आपस में बोलेंगे गुड इवनिंग। स्पेलिंग देखें GOOD गुड, EVENING इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो यहाँ यही स्पेलिंग हम नीचे लिखेंगे। 4th पिक्चर में द बॉय इज गोइंग टू स्कूल और उसके जो फादर हैं वो उसको गुड बाय बोल रहे हैं, GOOD गुड, BYE बाय। ठीक है, तो हम दोबारा नीचे भी यही जो स्पेलिंग है वो नीचे लिखेंगे, यही वर्ड दोबारा नीचे लिखेंगे। ये पेज कंप्लीट होगा। आगे चलेंगे, पेज नंबर 25 है, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो मिसिंग हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। पिक्चर्स को देखते हुए आप देखें, इन द फर्स्ट पिक्चर द बॉय स्लीपिंग, इट्स मीन कि ये जो फर्स्ट जो हमारी ग्रीटिंग है वो है गुड नाइट। स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे GOOD गुड, NIGHT नाइट। सेकंड पिक्चर में जो लड़की है वो हेलो, फ़ोन पे बात करते हुए क्या बोलेगी, हेलो, HELLO हेलो। इन द थर्ड पिक्चर द बॉय सेइंग गुड आफ्टरनून, क्योंकि वहाँ पे सूरज थोड़ा सा नीचे है दोपहर के बाद। ओके, दोपहर है इसलिए वो आफ्टरनून बोलेगा। तो स्पेलिंग है GOOD गुड, AFTER आफ्टर, NOON नून, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 4th पिक्चर में मॉर्निंग टाइम है, सो यहाँ पे ग्रीटिंग यूज़ होगी गुड मॉर्निंग, GOOD गुड, MORNING मॉर्निंग। उसके बाद आप देखेंगे कि जो 5th पिक्चर है वहाँ पे जो बॉय है उसको इनाम मिल रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ही इज़ सेइंग थैंक यू, THANK थैंक, YOU थैंक यू। इन द 6th पिक्चर द बॉय इज सेइंग गुड इवनिंग, क्योंकि वहाँ पे इवनिंग टाइम है। इवनिंग, गुड इवनिंग की स्पेलिंग है GOOD गुड, EVENING इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे चलते हैं, पेज नंबर 26 है, व्हाट शुड ईच चाइल्ड से, राइट द करेक्ट ग्रीटिंग। फिर से हम पिक्चर्स को देखेंगे और यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखेंगे। नंबर 1 पिक्चर देखें, यहाँ पे टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं, इसका मतलब है ये मॉर्निंग टाइम है। यू हैव टू राइट गुड मॉर्निंग। इन द सेकंड पिक्चर द बॉय इज़ वेयरिंग स्लीपिंग ड्रेस, इट्स मीन ये रात का वक़्त है, ठीक है, इट इज़ ए नाइट टाइम, तो वहाँ पे बोलेंगे गुड नाइट। थर्ड पिक्चर में देखेंगे तो द बॉय इज़ गिविंग गिफ्ट टू द अदर चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे उसको गिफ्ट मिल रहा है तो वो बोलेगी थैंक यू। 4th पिक्चर में द बॉय से हेलो टू हिज अंकल, तो हम यहाँ पे हेलो की स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, इस तरह हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आगे जाएंगे, हमारा आगे जो काम है वो है अपने स्पेलिंग पढ़ने हैं, याद करने हैं। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दिस 4 ग्रीटिंग्स, HELLO हेलो, GOOD गुड, MORNING मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, GOOD गुड, NIGHT नाइट, गुड नाइट, THANK थैंक, YOU थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारा जो काम है
This is my world book for class prep. You have to open the page number 18. Our topic is forces. आगे लिखा है pull. We can make things move by pushing or pulling them. इसका मतलब है कि हम चीज़ों को हरकत में ला सकते हैं, उन्हें पुश करके या फिर पुल करके। यहाँ पे दो फोर्सेस की बात हो रही है, एक है पुश और दूसरी फोर्स है पुल। पुश कहते हैं बच्चों धकेलना और पुल कहते हैं खींचना। ओके, फिर मैं बता रही हूँ, पुश कहते हैं धकेलना, इनके खुद से दूर करना, और पुल कहते हैं खींचना। खींचना यानी अपने करीब लाना। इस पेज के ऊपर हमने पढ़ना है पुल के बारे में। ओके, वी कैन मूव समवन और समथिंग टूवर्ड्स आवरसेल्फ बाय अप्लाइंग द फोर्स पुल। क्या है कि हम किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ ला सकते हैं, अपनी तरफ हरकत दे सकते हैं जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। कौन सी फोर्स? पुल। इट्स मीन कि जब हम अपनी तरफ खींचेंगे किसी चीज़ को तो वो फोर्स कौन सी होगी? पुल। और ये फोर्स हम अपने बाजुओं से अप्लाई करेंगे विद आवर आर्म्स। इन द फर्स्ट पिक्चर द चिल्ड्रंस आर पुलिंग द रोप। आप देखें वो रस्सा खींच रहे हैं, ठीक है, और दोनों तरफ से खींच रहे हैं, वो पुल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पुलिंग हो रही है, तो ये यहाँ पे पुल फोर्स यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखें तो यहाँ पे एक टॉय हॉर्स है, ठीक है, विद अ स्प्रिंग। तो वो बच्ची जब उसको खींचेगी, उसको पुल करेगी, तो ही वो मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स यूज़ होगी? पुल की। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एक जो गर्ल है उसके हाथ में शॉवल है और वो उस शॉवल से इकट्ठा कर रही है बर्फ़ को। शी इज़ ऑल्सो यूजिंग द फोर्स ऑफ पुलिंग। इन द लास्ट पिक्चर देखिए यहाँ पे द मैन इज़ पुलिंग द ट्रॉली, और ट्रॉली के अंदर क्या है? देयर इज़ अ बॉय। ये ट्रॉली है और वो ट्रॉली को खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी पुलिंग हो रही है। इन सब पिक्चर्स में जो फोर्स यूज़ हो रही है उस फोर्स का नेम है पुल। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 19। यहाँ पे ऊपर देखें टॉपिक है फोर्सेस और आगे लिखा है पुश, PUSH, पुश। पुश कहते हैं धकेलना। ओके, वी कैन मूव समवन और समथिंग अवे फ्रॉम आवरसेल्फ बाय अप्लाइंग द फोर्स पुश। वो कहते हैं अगर हमने किसी चीज़ या किसी को खुद से दूर करना हो तो हम जो फोर्स उस पर लगाएंगे वो फोर्स होगी पुश। In the first picture, the man is pushing the wheelbarrow. ओके, ये wheelbarrow है, ये एक रेडी है, इसके ऊपर सामान है, वो उसको पुश कर रहा है। ओके, धकेल रहा है, आगे लेके जा रहा है, लेकिन खुद से दूर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में देखें, द बॉय इज पुशिंग द स्पेड। उसके पास बेलचा है और वो उसको पुश कर रहा है, धकेल रहा है। इन द लास्ट पिक्चर यहाँ पे देखें आप, ही इज़ पुशिंग द बटन। ओके, इसका मतलब है कि जब हम बटन को दबाते हैं तो हम बटन को खुद से दूर कर रहे हैं। ओके, तो ये भी पुशिंग है। इन तीनों पिक्चर्स में जो फोर्स यूज़ हो रही है वो फोर्स है पुश। आपको समझ आ गई? आगे चलते हैं, पेज नंबर 20 है, पुशेस एंड पुल्स। सर्कल द पुशेस। यहाँ जिस पिक्चर में आपको लगे कि वहाँ पे पुश की फोर्स यूज़ हो रही है तो वहाँ पे अपने सर्कल करना है। ड्रॉ अ स्क्वायर अराउंड द पुल्स, और जहाँ पे पुल की फोर्स यूज़ हो रही है वहाँ पे हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे।
फर्स्ट पिक्चर देखें, यहाँ पे जो बच्चा है वो पियानो बजा रहा है, ठीक है। तो जो बटन अभी हमने पिछले पेज पे देखा था कि बटन दबाना होता है, ये पुशिंग की फोर्स हो रही है, ठीक है, पुशिंग द बटन। तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे बिकॉज देयर इज यूजिंग द फोर्स ऑफ पुश। अगली तस्वीर देखें, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सी सॉ पे खेल रहे हैं और यहाँ पे कौन सी फोर्स वो यूज़ करेंगे, दे आर यूजिंग द फोर्स ऑफ पुल। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। नीचे देखें, द चिल्ड्रंस आर पुलिंग द रोप, so we draw a square around it. In the next picture there is a rocking horse, ठीक है, rocking horse है और उसके ऊपर एक बच्ची है, वो कौन सी फोर्स यूज़ करेगी, पुल की, ठीक है, वो पुल कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक व्हील बैरो है, यहाँ पे कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, पुश। ओके, ही इज़ पुशिंग द व्हील बैरो, तो इसलिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। और लास्ट पिक्चर में देखें, लड़का है वो किक कर रहा है फुटबॉल को। ओके, तो जब वो किक करेगा तो उसने बॉल को खुद से दूर किया, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो यूज़ हो रही है वो है पुश। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे हमारा पेज नंबर 21 है। आवर टॉपिक ऑफ दिस पेज इज़ प्लांट्स। प्लांट्स कहते हैं पौधों को। फर्स्ट सब टाइटल इज़ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को। ओके, आगे है, यहाँ पे आप देखें एक पौधा है, ओके, और उसके मुख्तलिफ जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके पास लेबल किया गया है। रीड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, ओके, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ, LEAF, leaf. Second part of this plant is flower, FLOWER, flower. The third part of this plant is stem, STEM, stem. The fourth part of the plant is root, ROOT, root. Leaf कहते हैं पत्ते को, flower कहते हैं फूल को, स्टेम कहते हैं तने को और रूट कहते हैं जड़ों को। ओके, हो गया। आगे चलते हैं। द सेकंड सब टाइटल है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट्स ग्रोथ। फैक्टर्स कहते हैं बुनियादी चीज़ों को, इन्वॉल्व इन इट्स ग्रोथ कि जो उसकी नशोनुमा में किरदार अदा करते हैं या शामिल हैं। These are also 4 factors. The first factor is sunlight, SUNLIGHT, light, sunlight. The second factor is water, WATER, water. The third factor is air, AIR, air. And the last factor is soil, SOIL, soil. देखिए, ये वो 4 चीज़ें हैं जिनके बग़ैर जो एक पौधा है वो बड़ा कभी नहीं होगा। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी पौधे को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पौधा कभी भी बढ़ेगा नहीं और वो मुरझा जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ है सनलाइट। सनलाइट कहते हैं सूरज की रोशनी को, ठीक है, जो कि प्लांट्स की खुराक होती है, उनका खाना होती है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स का खाना क्या होता है, सनलाइट। नेक्स्ट है एयर। एयर हवा है, ये भी उसकी ग़िज़ा है। ओके, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे पौधे भी सांस लेते हैं। ओके, हो गया, उनको भी एयर चाहिए। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कहते हैं पानी को। और लास्ट है सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी को, क्योंकि जो प्लांट की आप देखिए रूट्स हैं वो
सॉइल के अंदर हैं और वो सॉइल के अंदर जब रहती हैं फिर ही वो बढ़ती हैं। क्लास हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। आपने ये ज़रूर करना है। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।